कर रहा है गद्दारी। क्या गद्दारी कर रहा है जरा बता। सर यही कर रहा है कि अभी देखिए, अभी टीचर वाला में सीटेड खा था, उसमें ढेर बच्चे मतलब उसमें निकाल दिए हैं, अब उसमें लगा दिया बीपीएससी, तो बीपीएससी में सर तो टाइम लगेगा, ये सब है। और अदरवाइज ऐसा है, हम लोग पॉलिटिक्स है जो है सर ना, मतलब आपस में एक रहते हैं, तो पब्लिक को एक क्यों नहीं बोलते हैं कि आप लोग भी आपस में एक रहिए। पब्लिक को मतलब कोई आरजेडी वाला है तो आरजेडी बीजेपी वाला, दोनों में पब्लिक लड़ जाता है और उन दोनों पलटू राम एक ही हो जाते हैं। तो इसमें सर गद्दारी ना कहेगा कि हम आपके साथ दे रहे हैं और आप ही बीच में छोड़ के चल जा रहे हैं, तो ये गद्दारी ना सर कहेगा। अच्छा, आप CT8 से परेशान हैं कि नेताओं के करनी से परेशान हैं? देखिए, नेताओं के करने से परेशान है, नेताओं के करने से हम लोग परेशान हैं। उन लोग इस बार बिहार में सर उन लोग का नहीं होना चाहिए। अच्छा, किससे खुश हैं? मोदी जी के 9 साल बेमिसाल से या फिर बेमिसाल से। बेमिसाल से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार जी। कुमार हैं कि शादीशुदा हैं? शादीशुदा है। और गया जिला से हैं? अच्छा, गया जिला में, गया जिला तो ऐतिहासिक शहर है, गया जिला में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताइए जो फेमस है। बोध गया है, विष्णुपथ है। गया जिला खुद ही फेमस है जो है ना सर, वहाँ पे विष्णुपद का है, वहाँ ऐसा एक है मोक्षी प्राप्ति है, और वहाँ हर दिन पिंडदान होता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर वहाँ एक दिन पिंड ना हो तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, नेताजी के बारे में क्या सोचते हैं, कौन बनना चाहिए नेताजी? क्योंकि दो तरफ हैं, एक तरफ नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव जी 15 दलों के साथ होंगे, एक तरफ मोदी जी होंगे। अभी विजय मांझी है ना, जो JDU का है, नीतीश कुमार के, लेकिन अब जीतेंगे नहीं जीतेंगे। क्यों? कुछ कर भी नहीं किए, कहीं नजर आए हैं क्या? 5 साल नजर नहीं आए वो। अब नहीं देखिए कैसे सीटें जीते हैं। उस समय भी NDA के साथ थे तो जीत गए, अड़ करके लिए आधा आधी जीते, आप थोड़ी जीत लेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, 10 साल में महंगाई बढ़ी है क्या? महंगाई तो थोड़ा बढ़ी है, पेट्रोलियम पदार्थ पर बढ़ी है। बढ़ी है क्या? आप तो यूथ हैं, बताइए। हर चीज़ पे सर बढ़ गया है। तो फिर ऐसा है, निचले स्तर पर तो आ गया, लेकिन गैस और पेट्रोल ये सब नहीं आया है। अच्छा, क्या राष्ट्रवाद के सामने में ये महंगाई खत्म हो जाएगी? राष्ट्रवाद ऐसा तो देखने में नहीं लग रहा है सर। क्या बताइए, आपको आगे आइए। राष्ट्रवाद एक बड़ा संबंध होता है कि जब चुनाव आता है ना, तो एक राष्ट्रवाद आता है हम लोगों के सामने में। चुनाव होता है, उसमें बड़े बड़े नारे आते हैं, वादे आते हैं, और अंत में हम लोग के भावनाएं आती है, राष्ट्रवाद। उस वक्त 3 चीज़ें गायब हो जाती हैं। महंगाई गायब हो जाती है, लोगों के कपड़ों की बातें, जेब की बातें बंद हो जाती हैं, और चूल्हे की बात बंद हो जाती है। तो क्या राष्ट्रवाद हावी होता है? राष्ट्र हावी नहीं होता है, सब जुल्मा है। खाली नीतीश और मोदी ऐसे लड़ाईते रहता है, सब हिंदू मुस्लिम करके। नीतीश जी तो हिंदू मुसलमान नहीं करते, वो तो मुसलमानों के टोपी पहनते हैं। वो भी करते हैं। हाँ, बताइए। एक बार जो है हम स्टेटमेंट सुने थे हमारे श्री विकास पुरुष नीतीश कुमार जी का, विकास पुरुष नीतीश जी, विकास पुरुष, कि हम बीजेपी के साथ में हैं तो दबाव में हैं, कुछ हम अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन अभी वो कौन स्वतंत्र है? हमें तो लगता है कि उससे भी ज़्यादा दबाव में भी है वो। अभी से दबाव में है। हाँ, उससे ज़्यादा अभी दबाव में है वो। इतना संविदा कर्मी चिल्ला रहा है। यूथ लोग हैं यहाँ पर सामने हैं, यूथ लोग यहाँ पे सामने हैं, आप उनसे पूछिए। इतना लोग हल्ला, हम भी कोई किसी से जुड़े हुए हैं, हम लोग भी जैसे धरना प्रदर्शन किए हैं, कहाँ कुछ सुनाई हो रहा है। अच्छा, कौन सा धरना प्रदर्शन किया? हम लोग ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो NIOS और राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा हुआ है प्रशिक्षण, उसमें कहाँ कुछ कर पा रहे हैं। अच्छा, ग्रामीण चिकित्सक को पता है झोला छाप डॉक्टर का देता है कोई? हाँ भाई, हाँ, लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं? नहीं, ये बात है कि उसका जो है नाम वो चेंज किए हैं। लेकिन जब राज्य स्वास्थ्य समिति से के द्वारा और NIOS के द्वारा जब प्रशिक्षण दिलवाया गया, तो उसके बाद वो कहाँ कुछ कर रहे हैं। हम लोग 5 साल से उनके पीछे, 2014 से उनको सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। 2014 से सपोर्ट कर रहे हैं? किसको? नीतीश जी को कर रहे हैं कि मोदी जी को कर रहे हैं? नहीं, नीतीश जी को कर रहे हैं खास करके, इसलिए कि भाई हम लोग वो काम किए हैं बिहार में, तो उनके साथ हम लोग रहेंगे। लेकिन हम लोग से काम ले रहे हैं और हम लोग का कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बिहार में आप रहते हैं ना, बिहार में एक बहुत बड़े हावी चीज़ है, पता है क्या है? वो है जाति। जाति के नाम पे वोट मिलना है। क्या लगता है कि जाति के नाम पे हावी वोट होता है, हैवी वोटिंग होता है उस पर? नेतृत्व जाति से नहीं, जमात की होती है। हकीकत नेतृत्व करता वही है जो जाति की नहीं, जमात की करता है, वो ना नेतृत्व करता है। कौन लगता है बेहतर नेतृत्व करते हैं? लालू जी नीतीश जी की जोड़ी करेगी या फिर मोदी जी की जोड़ी करेगी? अब ये तो खैर विशेष, अब तो हम टीका टिप्पणी करना, इसलिए कि हम राजनीतिक से बिलोंग नहीं करते हैं। हम राजनीतिक तो हम करते नहीं हैं। क्योंकि बिहार में कुछ भी कहा दिया जाए, लालू प्रसाद हावी रहते हैं, इस बात को मानते हैं कि नहीं? लालू यादव का कहीं ना कहीं फैक्टर है, वो जाति के आधार पे है। जाति के आधार पर? हाँ, जाति के आधार पे उनको बहुत सारा वो है, नीतीश कुमार से ज़्यादा उनका दबदबा है।
कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट के बिना कोई सरकार बने, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता है बिहार 2023 में आने के बाद भी, क्योंकि लोगों की मानसिकता अभी ऊपर नहीं आई है। अभी वही मानसिकता में जी रहे हैं लोग जो बहुत पुराने मानसिकता में जी रहे थे। कौन सा पुराना मानसिकता? वही पुरानी मानसिकता जो कि कोई प्रोग्रेसिव माइंड नहीं है, बस चुनना है एक लोग को, ना कोई लालू जी के बारे में क्या जानते हैं? लालू यादव के बारे में बिल्कुल जानते हैं, बिहार के रहने वाले क्यों नहीं जानेंगे। राहुल जी एक बहुत, लालू यादव जो थे वो काफ़ी ज़मीनी स्तर के नेता थे, पर उन्होंने रेवोल्यूशन किया, पता है, बहुत ज़मीनी स्तर के वो लोगों को उन्होंने आवाज़ दी थी। हाँ, वो वही एक किसी विशेष जाति वर्ग के लिए उन्होंने काफ़ी किया। अगर वो सारे जाति वाली लेवल के लिखते आज बिहार के भगवान होते, वो हो सकते हैं भगवान के बुद्ध कहला जाते वो बिहार के, लेकिन वो किसी एक पार्टिकुलर किसी जाति के लिए कर दिया उन्होंने, इसलिए उनकी स्थिति ठीक नहीं थी और उन्हें काफ़ी सारे घोटाले के भी आरोप लगे उसके बाद भी। और उसमें वो मतलब उनको उन पे जो था कोर्ट साबित की घोटाला उनके ऊपर हुआ। तो कहीं ना कहीं अब एक तरफ जाति को आप एक तरफ बढ़ावा दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि आप जो है वो रिवोल्यूशन लाए, तो कहीं ना कहीं गलत काम भी उन्होंने बहुत किया। और आज जो है वो कहीं ना कहीं उनका अभी भी वो है, और उनके जो मतलब जनरेशन है, न्यू जनरेशन जो तेजस्वी, तेज प्रताप, ये लोग के अंदर कोई नेता का क्वालिटी जो होना चाहिए वो नहीं है। ये तेजस्वी तो बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए, फिर बोलते हैं नेता का क्वालिटी नहीं है। वो वही बोला ना कि जो एक जाति विशेष वर्ग का उनका जो सपोर्ट है, जो लोगों की मानसिकता है लालू यादव के प्रति, उनकी पार्टी में आज भी उनके साथ है, तो स्वाभाविक है कि उनका साथ तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे ही बनेंगे। अच्छा, पढ़ाई करते हैं? हाँ बिल्कुल। कितने में पढ़ाई है? कितने क्लास? मैं बैचलर LLB कर रहा हूँ, सेंट्रल LLB वकालत कर रहे हैं। अच्छा, किस चीज़ की वकालत कर रहे हैं? सिविल के कर रहे हैं या फिर अभी वकालत में किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक? अच्छा, क्लैट क्या होता है? क्लैट पता है? क्लैट एक कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है जो LLB लेती है सारी यूनिवर्सिटियाँ मिलकर। अगर क्लैट के बारे में डिफाइन करने बोला जाए तो क्लैट के बारे में डिफाइन कर सकते हैं? क्लैट के बारे में डिफाइन करने की कोई ऐसे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं है, ठीक है? आप हमसे टेस्ट नहीं ले सकते, ठीक है? टेस्ट मैं नहीं ले रहा हूँ, आप टेस्ट ले रहे हैं। जैसे देखिए कि हम लोग एक जजमेंट देते हैं किसी को, जैसे अभी 2 टॉपिक है, हम क्लैट के बारे में बताएंगे, CUET के बारे में बताएंगे। CUET अलग चीजें हैं, क्लैट अलग चीजें हैं। मैं क्लैट IIT नीट सबके बारे में बता दूंगा, पर ये इस टॉपिक से भटकने का क्या मतलब है? फिर तो वही बात है कि आप हमसे आपके अंदर चैंपियन लिखा हुआ है, गौर से देखिए, चैंपियन लिखा हुआ है, इसलिए हमने पूछा। नहीं, तो वही है क्लैट जो है वो, और ऊपर से अलायंस भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है सिर्फ चैंपियन ही लिखा हुआ है। आप अपने टी-शर्ट को पढ़िए, और वो भी ओरिजिनल के साथ। तो जैसे आपकी जो इंटरव्यू है वो किस टॉपिक को लेके? हमारी विद्वता जानने के लिए या फिर कोई बिहार के बारे में? हम जानते बिहार, तो फिर हम अपने सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं, हम बिहार घूमते हैं ना, हमको हर एक बिहार के बच्चे में नेतृत्व दिखता है, हर बिहार के बच्चे में। एक्चुअली देखिए, इस पर क्या कहना? बिहार के बच्चे में ये जो सरकार है काफी अच्छा, 2 पहलू होता है हर चीज़ का। एक तो उन्होंने बहुत अच्छी बदलाव भी लाई, ठीक है? नीतीश कुमार ने बहुत ईमानदार आदमी है पर्सनली, मैं उनसे मेरे अपने भाई ने उनसे कई बार प्राइज़ ले चुके हैं नीतीश कुमार से। उनको एक है कि बिहार को बदलने का जुनून, और काफ़ी बदलाव किया ज़मीनी स्तर पे उन्होंने। जहाँ नक्सलवाद था, गया, बिहार, औरंगाबाद, ये सब इलाका, वहाँ पे जो था एकदम नक्सल प्रभावित एरिया था। लेकिन कुछ नहीं थी, जैसे मैट्रिक पास पे अब शिक्षा मित्र का बहाली कर देना, मतलब सिस्टम उनका जो है वो फ्लॉप रहा है, कहीं ना कहीं वो तो मानना पड़ेगा सब। अभी ये शिक्षक की बात करेंगे, सिस्टम फ्लॉप रहा, आपका इस पे क्या कहना है? जो क्या अभी रो रहे थे, जो BPSC के थ्रू शिक्षकों की बहाली होगी, क्या इन्होंने कहा कि शिक्षक फेल्ड कर गए? मुझे थोड़ी सी नॉलेज है, बताइए, कि BPSC के थ्रू आएगी, तो आप बार बार रूल चेंज मत कीजिए। एक जैसे आपने आज लाया कि आज TAT निकाल के या CTET निकाल के आपने इसमें क्वालिफाई करनी है और उसके बाद टीचर बनना है, फिर आपने 2 दिन बाद फिर कहेगा, 2 साल बाद फिर कहेंगे कि आप BPSC के थ्रू जाएं। तो आप ऐसे 2 रीति मत अपनाइए, एक साथ स्टैंडिंग शुरू से करिए। BPSC तो बहुत अच्छी चीज़ है, उससे लीजिए, पर आज कुछ और रूल, कल कुछ और रूल, तो आदमी इसी में पेंडुलम की तरह ढूलते रहे क्या? अच्छा, शिक्षा मंत्री का नाम पता है बिहार में कौन है? शिक्षा मंत्री का नाम मुझे चंद्रशेखर जी हैं। चंद्रशेखर जी का, जी चंद्रशेखर जी का लगातार वो विवादों में भी रहते हैं, रामचरितमानस को लेकर के। वो प्रोफेसर भी हैं, पता है बात? ठीक है, वो तो शिक्षा मंत्री या प्रोफेसर भी होंगे, जो भी है, लेकिन ये जो है ये स्थिति ठीक नहीं है। अच्छा, एक बात है, स्थिति सही नहीं है। अच्छा, लालू जी का फॉर्म देखा था आपने तो चूंकि देखा होगा लालू जी का रिज्यूम। नहीं, हम पूरा नहीं देख पाए हैं, लेकिन वो आप जो एक बोले कि जमीनी नेता और जो कुछ किए हैं गरीब, बोलने के लिए बात सही है, इस बात को मैं मानता हूँ, इसमें कोई 2 मत की बात नहीं है। अच्छा, गया से बोल रहे थे नक्सल प्रभावित है, तो क्या गया नक्सल प्रभावित है? पहले था, लेकिन अब नहीं है, अब सुधार गया है। पहले था जी,
एक बात पता है, बेगूसराय भी अपराध में काफी फेमस रहा था। हाँ? काफी ज्यादा रहा था। एक और है, जैसे ही लालू यादव के साथ उनकी पार्टी मिली नीतीश कुमार का, अभी भी बिहार का कुछ इलाका जो था औरंगाबाद वाला इलाका फिर वही सामना कर रहा है नक्सलियों से। फिर वो जो मतलब नक्सली जो पहले बंदी करते थे आज फिर शुरू हो चुकी है। अच्छा एक बात बताइएगा, बिहार में एक पार्टी उभर रही है जन सुराज, नाम सुना है? जन स्वराज। हाँ, जन सुराज किसकी है पता है? प्रशांत किशोर। ये कौन है? प्रशांत किशोर, वो भी तो नीतीश कुमार ने खूब मदद किए हैं पिछले बार इलेक्शन में, इस बार के पिछले बार जी। प्रशांत किशोर के बारे में सुना है? प्रशांत किशोर के बारे में बहुत सुना है। उन्होंने उनकी बहुत सारे लोगों के साथ नाम जुड़ा है, बीजेपी वाले लोगों के साथ नाम जुड़ा। बहुत अच्छे वो मतलब स्लोगन देते थे सारे पार्टी उसको, और काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के किसी पार्टी के साथ मेहनत किए थे वो प्रशांत किशोर। अभी बहुत चल रहे हैं वो चर्चे में। हाँ बोलिए क्या नाम है आपका? मणिपुर जल रहा और मोदी जी अमेरिका घूम रहे हैं। हाँ मान लीजिए। कौन देगा? क्या नाम है आपका? गुंजन कुमार। गुंजन कुमार। कहाँ से आए हैं आप? गया। गया से। ये भी गया से हैं। अब जरा दोनों से बात कर लेते हैं। मोदी जी कहाँ से घूम के आए हैं? अमेरिका घूम रहे हैं। मणिपुर जल रहा है। एक मणिपुर जल रहा है। उस पर एक भी बात नहीं बोला अभी तक मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री सबसे ऊंचे पद पे। तो क्या कहना है आपका? मणिपुर जो इस पर कुछ उनको बोलना चाहिए था। मतलब जल रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, सही ना हो गया से तो बीत गई बात। हो बीत गई बात। अच्छा ठीक है, क्या लगता है मोदी जी से खुश हैं? हम तो नहीं खुश। आप मोदी जी से खुश हैं? मोदी जी के पर्सनल कुछ मेरे भी मत उससे मतलब उससे मत हट के रहे हैं, क्योंकि उनका कुछ विचार मुझे अच्छा लगता है, कुछ विचार अच्छा नहीं लगता है। काफ़ी सारे हैं जो ज़्यादातर है कि नाम में रहता है, क्योंकि वो जो है उनकी कई नीतियाँ जो है वो कॉन्फिडेंस में जनता को नहीं ले पाते। खैर जनता भी पता नहीं क्या है कि लोग से अभी भी पूछ लेंगे कि प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, तो लोग बोलेंगे कि हम वोट देते हैं, जबकि प्रधानमंत्री का वोट ये नहीं देते, कोई संसद चुनती है। ठीक है, पर आप सही सांसद नहीं चुनेंगे, प्रधानमंत्री को चुनेंगे। ऑलरेडी वो आदमी क्या है नहीं है, बेईमान ईमानदार, वो सब एक हो जाएगा, क्योंकि आपने सांसद अच्छा नहीं चुना है, बिल्कुल नहीं चुना है। सारे लोग अभी जान रहे होंगे, लगभग 10 में से 7 लोग ऐसा बोलेंगे कि प्रधानमंत्री का चुनाव होती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। लोग को सही सांसद चुनना चाहिए, सही नेता चुनना चाहिए अपने छोटे स्तर पे, ताकि बड़ा लेवल पे ऑलरेडी अच्छे नेता आ जाएंगे। ये अवेयरनेस की कमी है कहीं ना कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9 को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।